अपनी अगली चाल को छिपा कर रखो। अपने लक्ष्य को चिल्ला चिल्ला कर मत बताओ। जो करना है वो खामोशी से करो ताकि सफलता शोर मचा दे। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। अकेले में हद पार मेहनत करो ताकि जब परिणाम आए तो दुनिया चौंक जाए। वो करके दिखाओ जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। जब तक तुम किसी को प्रभावित करना चाहते हो तब तक तुम अहंकार से ग्रस्त हो। बाहर कुछ भी नहीं है धूल के अतिरिक्त, और कभी किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। भीतर है तुम्हारा साम्राज्य और भीतर है तुम्हारा सम्राट। मगर भीतर जाने के लिए सीधा सरल हृदय हो तो ही भीतर जा सकोगे। सोचो, जब जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की मर्जी से होते हैं तो इन दोनों के बीच की व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जीवन में जब भी हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं। यह भ्रांति है आपको। प्राथमिक रूप से हम अपने ही साथ कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम फल हमें भोगने हैं। वह जो भी हम बो रहे हैं उसकी फसल हमें काटनी है। इंच इंच का हिसाब है। इस जगत में कुछ भी बेहिसाब नहीं जाता। जीवन का उपयोग प्रेम के लिए करो, किसी सृजनात्मक कार्य के लिए करो, मित्रता के लिए करो, ध्यान के लिए करो। अपनी ऊर्जा का कुछ ऐसा उपयोग करो जो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाती हो, और जितने ऊंचे तुम जाओगे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा के स्रोत तुम्हें उपलब्ध होंगे। ईश्वर की तलाश भ्रम ही है, क्योंकि ईश्वर खोजने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह सदा ही उपस्थित है। शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। तुम्हारा खुद का मन ही तुम्हारी नहीं सुनता और तुम निकल पड़ते हो दूसरों को नसीहत देने के लिए। परमात्मा की कारीगरी तो देखिए। आंखें तो बनाई देखने के लिए, पर वो दिखता है बंद आंखों से। जब तक धर्मों में पाप धोने की व्यवस्था है, लोग पाप धो धो कर पाप करते रहेंगे। मौन हो जाओ, अंदर का सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। मौन और एकांत आत्मा के सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं। आदमी के पेट की सीमा है, 2 रोटी से भर जाएगी कि 4 रोटी से भर जाएगी, लेकिन आदमी के मन की तो कोई सीमा नहीं है। कितना ही धन हो तो भी मन नहीं भरता, और जो नहीं भरता उसी का नाम मन है। जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही सुखद सफर होगा। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। जिसने फिक्र छोड़ी कि लोग क्या कहेंगे, वही केवल रास्ते पर चला है। जिसने चिंता रखी इस बात की कि लोग क्या कहते हैं, वह लोगों के हिसाब से ही चलता रहा। लोगों के हिसाब से अगर सत्य का रास्ता बनता होता तो सभी पहुंच गए होते। भीड़ निर्णायक नहीं है, व्यक्ति निर्णायक है। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है। इसीलिए भीड़ से निकालकर अकेला कर दिया और कह रहा है, सिर्फ तुम हो मेरे राह के मुसाफिर। जहां मैं हूं वही है तुम्हारी मंजिल। आनंदित हो, आनंद बांटो, और जो आनंदित है वही आनंद बांट सकता है। स्मरण रखो, दुखी दुखी बांट सकता है। हम वही बांट सकते हैं जो हम हैं। जो हम नहीं है उसे हम चाहें तो भी नहीं बांट सकते। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग।